हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 11 से 20 जून 2025 के टॉप 100 एमसीक्यूज करंट अफेयर के। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम 1 से 10 जून के टॉप 100 एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वो वीडियोस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियोस देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। In a landmark move to address the growing issue of electronic waste management, Delhi government has announced the development of India's first dedicated e-waste eco park. दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, वो ई वेस्ट इको पार्क जो को है कि इस्टेब्लिश करने जा रही है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट को। और ये पूछा गया है क्वेश्चन में, विच एरिया ऑफ दिल्ली इज दिस इको पार्क बीइंग एस्टेब्लिश्ड। और ये दिल्ली के कौन से एरिया में एस्टेब्लिश होने जा रहा है? इसका आंसर है जी हमारा सी, कोलंबी कला में। दिल्ली में कोई एरिया है कोलंबी कला, वहां ये जो है फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क जो है दिल्ली में एस्टेब्लिश होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने रिसेंटली ट्रांसफर किया है सिग्निफिकेंट डिविडेंड अमाउंट। डिविडेंड क्या होता है जी? प्रॉफिट। ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इतना डिविडेंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? ये अमाउंट पूछेगी है कितनी ट्रांसफर की गई है एसबीआई के द्वारा। तो ये ट्रांसफर की गई है जी 8076.84 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a major boost to India's defense manufacturing sector, DRDO VRD transfer technology of 9 indigenous defense system to several private industries. और टोटल नंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैव रिसीव्ड, अभी अभी हाल ही में ना डीआरडीओ ने क्या किया है कि 9 इंजीनियस डिफेंस सिस्टम को है सेवरल प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किया है। तो कितनी इंडस्ट्रीज को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये की गई है जी टोटल 10। ठीक है जी, 10 टोटल की गई है। डीआरडीओ के चीफ कौन है जी? डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कमार। और डीआरडीओ स्टैब्लिश कब हुई थी, किस साल में हुई थी? 1958 में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोलस पूरन है कोई, नॉन फॉर हिज एक्सप्लोसिव बैटिंग इन T20 इंटरनेशनल, एक बैट्समैन है। ठीक है जी, रिसेंटली इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट से 2025 में। कौन सी कंट्री से है जी ये निकोलस पूरन? ये है जी सी, वेस्ट इंडीज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया 2025-26 में? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है इंडिया की ग्रोथ रेट? ये है 6.3%। ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है जी? ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे इंडियन ओरिजिन के है जी, इनका नाम है अजय बांगा। अजय बांगा। ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहाँ है जी वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन डीसी, यूएस। ठीक है जी। और वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था जी? स्टैब्लिश ईयर क्या है जी वर्ल्ड बैंक का? 1946। ये मिसलेनियस स्टैटिक जीके जो है इसे जरूर नोट डाउन करिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता होता है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971 शेख मुजीबुर रहमान इमेज हैज बीन रिमूव्ड। बांग्लादेश के बैंक नोट से ना इनकी इमेज होती थी, जिसे अब रिमूव कर दिया गया है। और न्यू डिजाइन शोकेस हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेंपल। ठीक है जी, नए डिजाइन में हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेंपल नेशनल आर्टवर्क एंड कल्चरल लैंडमार्क रिफ्लेक्ट है ए शिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी टू हेरिटेज फोकस्ड इमेजरी। अब ये पूछा गया क्वेश्चन में, व्हिच डिनोमिनेशन वर रिलीज्ड फर्स्ट अंडर द न्यू करेंसी डिजाइन इन बांग्लादेश। पहली सबसे जो ये जो इमेजेस शो करेगी डिनोमिनेशन कौन सी है जो बांग्लादेश में रिलीज की गई है, कौन से तरह के नोट है जी? इसका आंसर है हमारा 6 का सी, टीके 1000, टीके 50 और टीके 20 नोट पे ये न्यू इमेजेस जो है अब शो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडगर लुंगू है, अभी अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। अभी ये पूछा गया है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट किस कंट्री के थे? ठीक है जी, तो 7th का आंसर है सी, जाम्बिया के थे ये। ठीक है जी, एडगर लुंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले
खेलने के लिए एक इंटरनेशनल डे बनाया गया है कि बच्चों को खेलने के प्रति जागरूक करने के लिए। तो ठीक है जी, ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, 8th का आंसर है सी, 11 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ऑनलाइन टूल लॉन्च बाय इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक न्यू ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है, जिससे क्या है कि कस्टमर को हेल्प मिलेगी नियर बाय अपने ब्रांचेस, एटीएम्स एंड ऑफिसेज को फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, तो इसका नाम क्या है जी नए टूल का? इसका नाम है हमारा लोकेट आईओबी। आईओबी मींस इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है जी, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी कौन है जी? एमडी है अजय कुमार। ठीक है जी, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी अजय कुमार। और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2025 में कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसने लॉन्च किया है फुली डिजिटल लोन प्रोडक्ट नेम बिजनेस लोन 24/7? एनबीएफसी ने लॉन्च किया है इसके लिए, एमएसएमई के लिए, जिससे क्या है कि इंस्टेंट अप्रूवल थ्रू है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मॉडल इंटीग्रेटेड विद जीएसटी अकाउंटिंग एग्रीगेटर्स एंड क्रेडिट ब्यूरो सिस्टम टू मतलब लोन के प्रोसेस को सिंपलीफाई करने के लिए ना एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने बिजनेस लोन 24/7 को लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कौन सी एनबीएफसी है ये। इसका आंसर है जी हमारा 10th का सी, पूना वाला फिनकॉप। ठीक है जी, और पूना वाला फिनकॉप के एमडी कौन है जी? अरविंद कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हु वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 किलोमीटर रेस एट द ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 मार्किंग हर फर्स्ट विन टू द सीजन? किसने ये रेस में गोल्ड मेडल जीता है जी ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में? ये जीता है जी प्रियंका गोस्वामी ने। ठीक है जी, 11th का आंसर है बी, प्रियंका गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है हर साल 9 जून को, क्या इसका काम है जी? रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्रीडिटेशन इन इंप्रूविंग क्वालिटी सेफ्टी एंड ट्रस्ट अक्रॉस वेरियस सेक्टर लाइक हेल्थ केयर एजुकेशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है जी, ये होता क्या है एक्रीडिटेशन डे? इसका मतलब क्या है जी? एक्रीडिटेशन का मतलब होता है जब कोई चीज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर ली जाए या ऑफिशियल हो जाए, उसे कहते हैं एक्रीडिटेशन डे। ठीक है, तो इसका थीम पूछा गया है जी, क्या है जी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2025 का? थीम है जी हमारा एक्रीडिटेशन एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को रिकॉग्नाइज करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अभी अभी एक रिसेंटली साइन किया है एमओयू सीएसआईआर सीआरआरआई एंड एसपीए, इन तीनों के साथ किया है, न्यू दिल्ली में एक एमओयू साइन किया है। इसका मेन एम क्या है जो एमओयू साइन किया गया है? क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है, 13th का आंसर है सी। ये एयर क्वालिटी के रिलेटेड एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें कि एयर क्वालिटी सर्टिफिकेशन दी जाए इंडस्ट्रीज को, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ध्यान में रखते हुए ये चीज लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in an effort to support India's gig economy workers, ठीक है, which Bengaluru based insurance tech startup has recently partnered with नवा यात्री? नवा यात्री के साथ एक बेंगलुरु बेस्ड फर्म ने टाई अप किया है ऑफर वैलिड एंड अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए टू ऑटो एंड कैब ड्राइवर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है जी, ऑटो वालों को या कैब ड्राइवर्स को एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल रेट पर मिले, तो ये कौन सी कंपनी ने साइन किया है जी एमओयू? 14th का आंसर है सी, कोवर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Jara Small Finance Bank has taken a major step toward its expansion by applying to the RBI of for which type of banking license that would allow it to offer a full range of banking services across India. जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने एक मेजर स्टेप उठाया है एक्सपेंशन के लिए कि क्या अप्रूवल इसे मिला है आरबीआई की तरफ से, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 15th का आंसर है हमारा सी, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला है इसे आरबीआई की तरफ से जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक को। और जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी कौन है जी? अजय कानवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इन ए मेजर स्टेप टू एनहांस डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है जी, होटल वगैरह सेक्टर जो होता है। कौन सी दो कंपनी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है सिंपलीफाई एंड सिक्योर होटल पेमेंट्स करने के लिए यूपीआई के फॉर्म में? तो ये कौन सी दो कंपनी ने आपस में टाई अप किया है जी? 16th का आंसर है हमारा सी, रेजरपे एंड रेडगेन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the MD and CEO of Axis Bank Life Insurance Limited? किसे बनाया गया है जी एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के न्यू एमडी एंड सीईओ? 17th का आंसर है सी, सुमित मदान को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए मेजर मूव टू एडजस्ट लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी क्या होता है जी? कैश, कैश कितना है जी किसी फर्म के पास। आरबीआई ने अनाउंस किया है इट विल डिसकंटिन्यू डेली वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन ड्यू टू ongoing liquidity surplus, from which date will this change come into effect? ये जो डिसीजन लिया गया है ये कब से इफेक्ट में आएगा? 18th का आंसर है हमारा सी, 11 जून 2025 से। अब वीआरआर क्या होता है जी? वेरिएबल रेट रेपो होता क्या है? एक तो रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, ये तो आपने सुना है। वीआरआर ना एक टूल होता है आरबीआई, जिसे आरबीआई यूज करती है कमर्शियल बैंक्स में जो मनी रेगुलेट होती है ना उसे मैनेज करने के लिए वीआरआर एक टूल यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, on which date in June is the International Day of Dialogue among Civilization observed annually to promote understanding and harmony among cultures? इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग मनाया जाता है कि लोग आपस में जो बातचीत करते हैं वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और कल्चर को एक दूसरे के समझने में हेल्पफुल हो। तो ये कब मनाया जाता है जी? 19th का आंसर है सी, 10 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमें पीछे पढ़ा था ना इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया जाता है, ठीक है जी, 11 जून को चिल्ड्रंस के रिलेटेड होता है ये। तो इसकी थीम पूछी गई है 2025 की, क्या थी इस बार? चूज प्ले एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has been recommended by the Financial Service Institution Bureau as the next CEO and MD of LIC? किसे रिकमेंड किया गया एफएसआईबी द्वारा एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी नेक्स्ट जो हो गए? सी, आर दुराईस्वामी, आर दुराईस्वामी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, who has been appointed as the Deputy Chief Executive Officer of SBI General Insurance? किन्हें अपॉइंट किया जाएगी डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के? मोहम्मद आरिफ खान, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ना तालिकी वंदनम स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम में क्या है जी? फाइनेंशियल जो है हेल्प मिलेगी उन पेरेंट्स को जो अपने गर्ल चाइल्ड को है जो स्कूल भेजेंगे या कोई भी चाइल्ड को अपने स्कूल भेजेंगे, उनको सालाना पैसे दिए जाएंगे। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है तालिकी वंदनम। अब ये पूछा गया कि कितनी अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी साल की जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स को। ठीक है जी, ये होगी जी हमारी 15,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच डेट विल आधार ऑथेंटिकेशन? आपको पीछे भी हमने जब 1 से 10 जून के करंट अफेयर किए थे उसमें क्वेश्चन आया था कि आधार जो है ना अपडेशन जो है या ऑथेंटिकेशन कंपलसरी हो गई हुई है जिन्होंने तत्काल टिकट बुक करनी है। ठीक है जी। अब ये किस डेट से इस क्वेश्चन में पूछा गया कि लागू हो जाएगी ये चीज? 24th का आंसर है हमारा बी, 1 जुलाई से आधार ऑथेंटिकेशन नेसेसरी है जिन्होंने तत्काल टिकट बुक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, in an effort to enhance financial transparency and investor protection, SEBI ने अभी recently maintained the implementation of UPI for all registered market who collect funds from investors. According to SEBI directive, from which date will this UPI based payment system officially come into force across India's security market for all such intermediaries? कब से लागू होने जा रहा है कि यूपीआई बेस जो है SEBI ने किया है, जिसमें क्या है कि आप अगर कोई भी मतलब मार्केट के रिलेटेड कोई शेयर वगैरह या कोई भी ऐसा काम करना है उसके रिलेटेड क्या है कि यूपीआई पेमेंट भी अभी उन्होंने कर दी है। तो ये कब से इफेक्ट में आएगी? 25th का आंसर है हमारा सी, 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है जी। सेबी के एमडी कौन है जी?
तुहिन कांता पांडे। और यूपीआई के कौन है जी? यूपीआई के एमडी है अजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है? कहा हुई है जी? उलान बतार में, मंगोलिया में 14 से 18 जून 2025 के बीच में, 28 जून सॉरी 14 से 28 जून। तो ये खान क्वेस्ट जो है कौन सा एडिशन है जी? ये वाला जो होने जा रहा है 2025 में 22वां एडिशन है। और ये एक्सरसाइज किस में होती है? मंगोलिया एंड यूएस के बीच में, खान क्वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डीकमीशन इंडियन नेवी वारशिप है जिसका वेट है अराउंड 1120 टन? इसे 1 जनवरी 2024 को है जो यूज में लाना बंद कर दिया था, डीकमीशन कर दिया था। अब इसे क्या है? ट्रांसफर कर दिया गया इंडिया फर्स्ट सबमर्ज्ड म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ साइट के लिए। इसका नाम पूछा गया है जी, क्या है? 27वें का आंसर है हमारा बी, आईएनएस गुलदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है हर साल 12 जून को मनाया जाता है। अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड वाइड बच्चों से मजदूरी कराते हैं, उसके अगेंस्ट होता है जी ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है जी, उसके रिलेटेड होता है। अब ये पूछा गया इस बार थीम क्या थी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025 की? ठीक है जी, 28वें का आंसर है बी, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू। मतलब अब प्रोग्रेस हो रही है पर अभी और करना इसमें वक्त बाकी है, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। 28वें का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, वेयर वाज द सेकंड सेशन ऑफ आईएएलए काउंसिल हुई थी इन व्हिच इंडिया पार्टिसिपेटेड? इंडिया को एज ए वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट किया गया था इसमें। कहां पे हुई थी ये आईएएलए की काउंसिल जो हुई थी? ये हुई थी जी हमारी फ्रांस में। और आईएएलए की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए क्या है जी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मैरीन नेविगेशन। ठीक है जी, ये इसके फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, which organization collaborated with International Telecommunication Union to host the FGAEN meeting in India? किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया था आईटीयू के साथ? 30th का आंसर है हमारा सी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर है। ठीक है जी, और FGAIN की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो मैं जी इसकी फोकस ग्रुप एआई नेटिव नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू कर्ब पेमेंट फ्रॉड एंड impersonation, SEBI has mandated the use of verified @ SEBI ने क्या किया है जी फ्रॉड से बचने के लिए ना एक @ यूपीआई हैंडल्स किया है, रजिस्टर किया है इमीडिएट फॉर ब्रोकर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए, जो अभी 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये पूछा गया है कि कैसे पता लगेगा कि वो जो जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं वो वेरीफाइड है, वैलिड है या नहीं है। तो व्हाट स्पेशल विजुअल उसमें क्या अपीयर होगा जी? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। 31वें का आंसर है हमारा सी, एक ग्रीन थम्स अप आइकन जो है उसमें अपीयर होगा जिसके साथ अपने ये वैलिड और वेरीफाइड डीलिंग करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which god spirit recently received the GI tag for the first time in India? 32nd का आंसर है हमारा सी, ओजोफेनी। गॉड स्पिरिट का मतलब क्या होता है? शराब। किस शराब को पहली बार इंडिया में जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है जी? ठीक है जी, गोवा की शराब है, ये बहुत फेमस है वहां की, फेनी, ओजोफेनी। अगला क्वेश्चन है, which country bank has become the first foreign corporate issuer to list green bonds on NSE International Exchange at GIFT IFSC? क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी कंट्री का पहला बैंक ऐसा फॉरेन बैंक बना है जिसे ग्रीन बॉन्ड की लिस्ट में एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज के द्वारा शामिल किया गया है? 33rd का आंसर है हमारा डी,
श्रीलंका का बैंक बना है जी। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है आपको पता है? ग्रीन बॉन्ड ना एक वो होता है जिसमें क्या है कि फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका क्या यूज किया जाता है, फंड प्रोजेक्ट हैविंग पॉजिटिव एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। मतलब ये वो इनिशिएटिव होते हैं जो आपको अगर उसमें फंड करते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनवायरमेंट के लिए बेनिफिट हमें मिलते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी शक्ति। अब ये पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा एडिशन था जी? ठीक है, 34th का आंसर है हमारा सी, 8th एडिशन है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं आपसे इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which national football team clinched their second UEFA National League title by defeating Spain in a dramatic penalty shootout held in Allianz Arena in Munich during the final of 2024-25 एडिशन। यूईएफए का टाइटल किस टीम ने जीता है जी? ये जीता है 35th का आंसर है डी, पोर्चुगल ने। ठीक है जी, और यूईएफए के फुल फॉर्म क्या है जी? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है टाइगर क्लॉ, जिसका नाम है। अब कौन सी दो नेशन की एयर फोर्सेस के बीच में ये हुई है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। 36 का आंसर है सी, इंडिया और यूएस की एयर फोर्सेस के बीच में पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है टाइगर क्लॉ, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, which of the following best describe the objective of fast track पंजाब पोर्टल launched by पंजाब गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है जी, अब पूछा गया है क्या फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल? 37 का आंसर है हमारा सी, एक्सपेडिएट इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स एंड रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ठीक है जी, जो सरकारी कामों में है ना वो जल्दी वो काम होने चाहिए, अपने डिलेज को खत्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च डेडिकेटेड पोस्टल सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नई सर्विस लॉन्च की है। ठीक है जी, जिसका काम क्या है, एजुकेशन कल्चर रिलीजन सोशल बुक्स को अफोर्डेबल रेट पर इंडिया में सभी जगह पे क्या है कि पहुंचाना। तो ये इसका नाम क्या है, न्यूली लॉन्च जो है सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा की गई है लॉन्च, इसका नाम है जी हमारा ज्ञान पोस्ट। बुक्स के रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ज्ञान को हम ऑप्शन में देख सकते हैं। Which Indian company recently signed an MOU with the Institute of Minerals and Material Technology के साथ किया है to explore and extract critical mineral including rare earth element using advanced and eco-friendly technologies। किस कंपनी ने साइन किया है जी MOU? 39 का आंसर है सी, SCCL। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? सिंगारनी कोलाइड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता है महंगाई दर 2025 रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, इसका क्या काम है? महंगाई दर को मापना। तो मई 2025 में कितनी है जी हमारी महंगाई दर? 40 का आंसर है सी, 2.82%। और हमारे मिनिस्टर कौन है जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के? राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह ये मिनिस्टर है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, which international organization is responsible for publishing global gender gap index? कौन है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को, जेंडर गैप का मतलब क्या होता है कि 1000 आदमियों के पीछे कितनी औरतें हैं, मतलब इनमें गैप कितना है। ठीक है जी, और इंडिया का इसमें क्या प्लेस रहा है? 131। ठीक है, 2025 में। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन ये रिलीज करती है जी ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को? ऑर्गेनाइजेशन ये करती है जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये रिलीज करती है। ठीक है जी,
और इसमें टॉप किसने किया है इस बार 2025 में? आइसलैंड। बहुत सालों से आइसलैंड इसमें टॉप कर रही है, जिसमें क्या है कि महिलाएं और औरतों के बीच में जो बर्थ गैप है ना वो बहुत कम है, मतलब 1000 के पीछे बिल्कुल वहां पे बराबर ही इतनी ही महिलाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1? कौन है जी सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड के न्यू एमडी? 42 का आंसर है हमारा डी, कीर्ति गानोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी वाज द 137th मीटिंग ऑफ ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी कन्वेंड? 43 का आंसर है डी, न्यू दिल्ली में। ये एक मीटिंग हुई थी, ये पूछा गया कहां पे हुई थी? ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी। Which asset management company has launched a new mobile app, a unified view of investor financial portfolio, integrated mutual fund equities and bank holding with the theme One App, One View, Infinite Opportunities? एक ऐप लॉन्च की गई है जी म्यूचुअल फंड इक्विटीज एंड बैंक होल्डिंग से रिलेटेड, इनके पोर्टफोलियो के रिलेटेड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। तो पूछा गया कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है जी? ये किया है जी टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, which two payment networks are integrated into newly launched Capia Federal Credit Card that supports online, offline UPI international transaction in single statement? किन दो नेटवर्क के बीच में ये टाई अप हुआ है? 45 का आंसर है वीजा एंड रुपे। अगला क्वेश्चन है जी, स्ट्राइप्स इंडियन बॉन्ड मार्केट में पूछा गया है कि क्या रोल प्ले करती है? 46 का आंसर है ए। स्ट्राइप्स का मतलब होता है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एट प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी ठीक है। स्ट्राइप्स अलाउ सेपरेटिंग ए बॉन्ड्स प्रिंसिपल एट इंटरेस्ट पेमेंट इनटू इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ये भी ठीक है। और आरबीआई अलाउ स्ट्राइप्स ट्रेडिंग इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर फर्स्ट टाइम इन 2025, ये भी ठीक है। तो पहले तीनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर लेटेस्ट डायरेक्टिव बाय आरबीआई व्हाट इज द एक्सटेंडेड डेडलाइन बाय व्हिच इंडिविजुअल लो रिस्क कस्टमर मस्ट अपडेट? लो रिस्क कस्टमर वो होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में रिस्क होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये कब तक जो है अपनी केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं एज पर आरबीआई? 47 का आंसर है सी, 30 जून 2026 को तक अपनी केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं सिर्फ लो रिस्क कस्टमर्स। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फॉर्मर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डेन्स मेमोयर? क्या टाइटल दिया गया है इनको? फॉर्मर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को इनको टाइटल दिया गया था जी ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टू मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय सीईए? जून में अप्रूव किया गया है जी रेलवे प्रोजेक्ट्स को टू बूस्ट कनेक्टिविटी अक्रॉस झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, तो क्या कितनी इनमें लागत आई है इन प्रोजेक्ट्स में, ये पूछा गया क्वेश्चन में 6405 करोड़ की। ठीक है जी, और सीसीईए की फुल फॉर्म अगर पूछ रहे क्या होती है जी? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड की कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट निफ्टी इंटरनेट ईटीएफ एमिंग टू ट्रैक द निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स विद फोकस ऑन इंटरनेट फर्स्ट कंपनीज अक्रॉस सेक्टर लाइक ई-कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट एंड एंटरटेनमेंट? कौन सी म्यूचुअल फंड की कंपनी ने ये लॉन्च किया है? ग्रो म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये थे हमारे 11 से 20 जून के फर्स्ट 50 एमसीक्यूज, टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज में। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आप कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।